देखो ये वाला हमारा क्या है, लेजर ट्यूबरकल, और ये क्या है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल, राइट। लेजर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में एक सल्कस मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। ओके, फ्लेक्शन मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, फ्लेक्शन होगा, और अगर पीछे वाली मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। ओके, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के स्टूडेंट दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है, ठीक है। तो जो अपर पार्ट होता है स्टूडेंट, वो वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर ह्यूमरस का साइड डिटरमिनेशन। अब मैंने आपको बता दें स्टूडेंट, सुप्रास्पाइनेटल सिस्टम में एक मसल अटैचमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनेटल। ओके, और इंफ्रास्पाइनेटल पे एक और मसल अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्पाइनेटल मसल। ओके, इंफ्रास्पाइनेटल मसल जो होती है, यहाँ पर एक और मसल अटैच होती है, टेरिस माइनर। ओके, इतनी मसल के नाम आपको याद रखने हैं ह्यूमरस की मसल अटैचमेंट याद करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, लेटरल साइड पे ग्लिनोइड कैविटी जो होती है ना उस पे आर्टिकुलेट करता है मिडिल साइड पे, राइट। जो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला होती है वहां पे आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस, कहां पर, ग्लिनोइड कैविटी पर। तो वेलकम टू स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर ह्यूमरस बोन के बारे में। तो स्टूडेंट दिस इज अवर ह्यूमरस बोन और इसका एंटीरियर व्यू है। ओके, राइट। अब देखो स्टूडेंट, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम नोट के थ्रू पढ़ेंगे पूरे में, राइट। तो देखो सबसे पहले आप ह्यूमरस को आप देख रहे हो, इसमें 3 पार्ट होंगे, कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। पहले ये वाला पार्ट जो कि अपर पार्ट होता है, जो कि किससे कनेक्टेड रहता है, अपनी ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला से कनेक्टेड रहता है, ये अपर वाला पार्ट हेड ऑफ ह्यूमरस, राइट। ओके, देन नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं लोअर पार्ट। ओके, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, यस, लोअर एंड। अपर वाला पोर्शन दिख रहा है, जो लोअर वाला पोर्शन दिख रहा है स्टूडेंट, राइट। इसके बीच में होता है ह्यूमरस का शाफ्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अपर हेड के बारे में। अपर वाले हेड में क्या होता है, 4 चीजें आती है। कौन कौन सी चीजें आएंगी, 4 चीजें। कौन कौन सी स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखो ये ऊपर जो आपको ये जो ग्लिनोइड कैविटी से कनेक्टेड ये हाथ दिख रहा है स्टूडेंट, ये जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा उबार टाइप दिख रहा है, स्मूथ टाइप दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ ह्यूमरस। इसके मिडिल साइड में होता है स्टूडेंट लेजर ट्यूबरकल। ओके, और इसके लेटर साइड में क्या होगा, ग्रेटर ट्यूबरकल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, राइट। अब ये स्टूडेंट चीजें लेजर और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में एक ग्रूव बन रहा है, आप देख रहे हो, एक गड्ढा सा बन रहा है, राइट। ओके, इस गड्ढे को बोलते हैं स्टूडेंट इंटरट्यूबुलर सर्कस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। ओके, इसके अंदर से बहुत सारी मसल का भी अटैचमेंट होगा, वो हम आगे देखेंगे अभी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानो। तो स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं लोअर एंड के बारे में। ओके, तो लोअर एंड में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, 2 कॉन्डाइल होंगे, 2 एपिकॉन्डाइल होंगे। ओके, तो 2 कॉन्डाइल कौन से स्टूडेंट, ये वाला एक कॉन्डाइल है, एक ये वाला कॉन्डाइल। ओके, 2 कॉन्डाइल होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर एपिकॉन्डाइल होते हैं, जैसे स्टूडेंट चीज आपको दिख रहा है छोटा सा, ये जो कॉन्डाइल है स्टूडेंट, इसके ऊपर वाला कॉन्डाइल को क्या बोलेंगे, मिडिल एपिकॉन्डाइल, और ये जो लेटरल में एपिकॉन्डाइल है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यस, लेटरल एपिकॉन्डाइल। ओके, राइट। अब स्टूडेंट देखो ये जो मिडिल कॉन्डाइल है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मिडिल कॉन्डाइल, मिडिल एपिकॉन्डाइल नहीं, मिडिल कॉन्डाइल। ओके, मिडिल कॉन्डाइल जो स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं ट्रोक्लिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रोक्लिया। ओके, राइट। एंड स्टूडेंट ये जो लेटरल साइड में जो कॉन्डाइल आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटोलम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यस, कैपिटोलम। ओके, राइट। यहाँ पर मैंने आप लिख दिया आपके लिए, आपके ताकि आपको समझ में आ जाए। इसकी स्पेलिंग आप देख लेंगे, थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है, राइट। अब अगर स्टूडेंट हम लोग इसको पीछे की साइड में इसको हम मोड़ेंगे, राइट, पीछे की साइड में ये जो ट्रोक्लिया आपको दिख रहा है, इसके ऊपर की साइड में एक छोटा सा गड्ढा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड फोसा। फोसा का नाम है ओलिक्रेनन फोसा। ओके, राइट। तो स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर ह्यूमरस का साइड डिटरमिनेशन। साइड डिटरमिनेशन बड़ा सिंपल है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। साइड डिटरमिनेशन हमेशा आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो साइड डिटरमिनेशन में आपको बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक हेड ऑफ ह्यूमरस, एक ओलिक्रेनन फोसा। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, लेटरल साइड पे ग्लिनोइड कैविटी जो होती है ना उस पर आर्टिकुलेट करता है मिडिल साइड पे, राइट। जो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला होती है स्टूडेंट, वहाँ पे आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस, कहाँ पर, ग्लिनोइड कैविटी पर। ओके, मिडिल साइड पे आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो जो हेड ऑफ ह्यूमरस है स्टूडेंट, आपको हमेशा मिडिल में उसको रखना है, ठीक है, राइट। ओके, और जो इसका जो ओलिक्रेनन फोसा है, ओलिक्रेनन फोसा, ओके, तो आपको खुद कहाँ पर रखना है स्टूडेंट, पीछे की साइड में रखना है। तो फिर देखो मैंने आपको बताया हेड ऑफ ह्यूमरस होता है मिडिल साइड में होता है, और ओलिक्रेनन फोसा जो कि पोस्टी साइड में होता है, उसका आप रोटेट
करके उसको बताएंगे एग्जामिनर को, तो वो खुश हो जाएगा और आपका अच्छे से नंबर दे देगा। यहाँ पर ह्यूमरस के 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट, एक अपर एंड होता है, ठीक है, शाफ्ट होती है, और एक लोअर एंड। तो स्टूडेंट अपर एंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली हमने सब क्या रिवाइज करना इसको बनता है, ठीक है राइट, ओके। तो स्टूडेंट अपर एंड में सबसे पहला पार्ट जो होगा वो हमारा होगा हेड, ओके। तो हेड जो होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, और इसके ऊपर एक हायलिंग कार्टिलेज आर्टिकुलेट करता है, ओके स्टूडेंट। और ये ग्लिडेड कैविटी इसके ऊपर यहाँ पे जाकर के आर्टिकुलेट करता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है, ओके। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ अपर एंड में हेड तो होता ही है, हेड के बाद में मेन चीज आती है स्टूडेंट नेक। स्टूडेंट आपको 2 टाइप के नेक पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो हेड वाले को मार्किंग कर रहा है, जो हेड वाले को मार्किंग कर रहा है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमिकल नेक, ओके। स्टूडेंट जो ट्यूबरकल के नीचे जो आपको नेक दिख रहा है दैट इज सर्जिकल नेक। जब हम लोग कहते हैं कॉमनली फ्रैक्चर जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सर्जिकल नेक पर ही होते हैं। तो अब हमने देख लिया यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक ऑफ ह्यूमरस, ओके। एक होता है एनाटॉमिकल नेक, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल नेक, और एक होता है सर्जिकल नेक। तो स्टूडेंट हेड ऑफ ह्यूमरस को जो सराउंड कर रहा होता है जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, जहाँ पर कि कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट लिगामेंट जा करके अटैचमेंट होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं चलो। तो स्टूडेंट एनाटॉमिकल नेक जो होता है स्टूडेंट वहाँ पर कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट क्या कर रहा होता है, राउंड कर रहा होता है, उसको सराउंड कर रहा होता है, कहाँ पर, एनाटॉमिकल। और ये जो सर्जिकल नेक जो होता है स्टूडेंट वो ग्रेटर और लेजर ट्यूबरकल के नीचे होता है। और एक और बात याद रखने की बात है यहाँ पर, ठीक है, जो ह्यूमरस के ज़्यादातर जो फ्रैक्चर होते हैं कॉमनली वो कहाँ पर होते हैं, सर्जिकल नेक पर होते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ह्यूमरस है, ओके। ह्यूमरस का अपर एंड हम पढ़ रहे हैं, राइट, ओके। तो अपर एंड में हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हेड ऑफ ह्यूमरस और नेक पढ़ ली। अब हम इसको थोड़ा सा और नीचे आते हैं, थोड़ा सा और नीचे आएंगे स्टूडेंट हमको 2 ट्यूबरकल दिखेंगे, ठीक है, एक ग्रेटेड ट्यूबरकल, एक लेजर ट्यूबरकल, ओके। तो ये वाला जो आपको मिडिल साइड में दिख रहा है स्टूडेंट, लेट मी रोटेट इट, ये आपको मिडिल साइड में दिख रहा है स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड लेजर ट्यूबरकल, ओके। एंड जो आपको लेटर साइड में दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेटर ट्यूबरकल, ओके। जो छोटा है वो मीडियल में है और जो बड़ा है वो लेटरल में। तो स्टूडेंट ये जो इसके बोला कि आपको कॉस्टल से दिख रही है, राइट। अभी इसके आगे वाली जो मसल है स्टूडेंट वो कौन सी है, सब स्केपुलर मसल, ओके। तो ये सब स्केपुलर मसल है, इसके अटैचमेंट कहाँ पर होती है स्टूडेंट, लेजर ट्यूबरकल पे होती है, ओके। तो चलिए आपको पोस्टीरियर सर्फेस स्केपुला आपको दिख रही है, ठीक है। इसके ऊपर जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस के नीचे एक फोसा होता है दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, ओके। स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर वाला कौन सा फोसा होगा, सुप्रास्पाइनेटस फोसा, ओके। अब मैंने आपको बता दें सुप्रास्पाइनेटस फोसा में एक मसल अटैचमेंट होती है दैट इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनेटस, ओके। और इंफ्रास्पाइनेटस पे एक और मसल अटैच होती है दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ओके। इंफ्रास्पाइनेटस मसल तो होती है, यहाँ पर एक और मसल अटैच होती है इसमें टेरिस माइनर, ओके। उसमें इतनी मसल के नाम आपको याद रखने हैं ह्यूमरस की मसल अटैचमेंट याद करने के लिए, ठीक है राइट, ओके। तो ये पोस्टीरियर में स्टूडेंट ग्रेटर ट्यूबरकल पे जाकर के ये अटैच होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट सुपीरियर पार्ट पे कौन सी मसल अटैच होगी, सुप्रास्पाइनेटस मसल। मिडिल पार्ट पे कौन सी मसल अटैच होगी स्टूडेंट, इंफ्रास्पाइनेटस। और लोअर पार्ट पे कौन सी अटैच होगी, टेरिस माइनर, ओके। तो स्टूडेंट नोट्स में क्या क्या है, क्या है देखो, ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है वो कहाँ पर होता है, लेटरल में होता है, ठीक है, ओके। और इसमें मसल अटैचमेंट कौन कौन सी होती है, तो स्टूडेंट याली कौन सी मसल है आप मुझे बताएंगे, याली मसल है सुप्रास्पाइनेटस, याली मसल है इंफ्रास्पाइनेटस, याली कौन सी है, टेरिस माइनर। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट लेजर ट्यूबरकल कौन सी साइड पे था स्टूडेंट, मिडिल साइड पे था, ओके राइट। मिडिल साइड पे कौन सी मसल आ रही थी हमारी, सब स्केपुलाइज मसल, ओके। तो सब स्केपुलाइज मसल जो होती है वो कहाँ पर अटैच होती है, मिडिल साइड पे अटैच होती है, जो कि कौन सा हमारा लेजर ट्यूबरकल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने हेड ऑफ ह्यूमरस के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ पढ़ ली, लेकिन एक चीज़ बच गई स्टूडेंट। देखो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, देखो ये वाला हमारा क्या है, ग्रेटर लेजर ट्यूबरकल, और ये क्या है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल, राइट। लेजर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच में एक सल्कस मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ओके। अब ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस किन किन चीज़ें से बनता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके 3 पार्ट होते हैं, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के भी 3 पार्ट होते हैं। सल्कस की जो मिडिल वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिडिल लिप, ओके। जो लेटरल में जो लिप आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड लेटरल लिप, और जो बीच में आपको ये जो फ्लोर दिख रहा है ट्यूबरकुलर सल्कस का, ओके, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का जो आपको फ्लोर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लोर ऑफ
इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। तो स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मसल अटैच होगी। तो स्टूडेंट इसको याद करने की ट्रिक है पलट। ठीक है, पलट वाली कौन सी ट्रिक है स्टूडेंट? पलट, PLT, पलट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किस तरीके से जाना है स्टूडेंट? यहाँ पर आपको जाना है मीडियल टू लेटरल साइड। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या है स्टूडेंट? लेट मी टेल यू, लिख देना है यहाँ पर अच्छे तरीके से। मीडियल से लेटरल की साइड पर जाना है। ओके, तो लिखना है हमको PLT। ठीक है, तो P फॉर पेक्टोरालिस मेजर मसल, ओके, L फॉर लेटिसिमा डोर्सी एंड T फॉर टेरिस मेजर मसल। ओके, तो स्टूडेंट मीडियल लिप पे कौन सी अटैच होगी? पेक्टोरालिस मेजर। और फ्लोर पे कौन सी अटैच होगी? लेटिसिमा डोर्सी। और लेटर साइड पे कौन सी अटैच होगी? टेरिस मेजर। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लोअर एंड के बारे में। ओके, तो जो लोअर एंड होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था 2 कॉन्डाइल होते हैं इसके पास में, 2 एपिकॉन्डाइल होते हैं। ओके, तो 2 कॉन्डाइल कौन से होते हैं स्टूडेंट? मीडियल साइड में कौन सा कॉन्डाइल होता है? ट्रोक्लिया। ओके, लेटर साइड में कौन सा होता है? ये जो आपको गोल राउंड शेप का दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटोलम। और ये जो ट्रोक्लिया होता है वो मीडियल साइड में होगा। ओके, राइट। इसके जो ऊपर वाला जो कॉन्डाइल होगा क्या बोलेंगे? मीडियल कॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल। और जो कैपिटोलम जो होगा वो लेटरल साइड में होगा, इसलिए जो इसके जो ऊपर वाला कॉन्डाइल होगा क्या बोलेंगे हम लोग? यस, लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो नाउ स्टूडेंट अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कॉन्डाइल के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ट्रोक्लिया के बारे में। ठीक है, स्टूडेंट ट्रोक्लिया कहाँ पर होता है? मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर स्टूडेंट एक गड्ढा दिखेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर एक गड्ढा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? लेट मी टेल यू। ठीक है, स्टूडेंट होता क्या है, देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट है स्टूडेंट? यस, ये प्रेजेंट होती है हमारे मिडिल साइड में, राइट। ओके, अब देखो स्टूडेंट ये क्या है? हमारा कोरोनॉइड फोसा है। ये क्या है? हमारा ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया के ऊपर कौन सा फोसा होता है? कोरोनॉइड फोसा। मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, राइट। ओके, होता क्या है देखो, ये जो अल्ना का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोनॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? कोरोनॉइड प्रोसेस। स्टूडेंट जब हम हमारे हाथ को जब फ्लेक्स करते हैं तो ये जो अल्लाह जो हो जाती है वो थोड़ा सा आगे आती है। ठीक है, आगे आने के कारण ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है स्टूडेंट, ये यहाँ से अंदर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो जो कोरोनॉइड प्रोसेस है कोरोनॉइड फोसा में जा करके चली जाती है। कब? ड्यूरिंग द फ्लेक्शन। हमने बाबू पढ़ लिया ट्रोक्लिया के बारे में, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कैपिटोलम के बारे में। तो कैपिटोलम जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेटरल में होता है। ठीक है, राइट। ओके, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये रहा हमारा लेटरल में। ठीक है, राइट। ये क्या है? हमारा लेटरल में। ओके, राइट। अब सुनिए, जो कैपिटोलम है इसके ऊपर एक फोसा होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियल फोसा। क्योंकि जब हमारा हैंड फ्लेक्स करेगा स्टूडेंट तो रेडियस का जो हेड है वो कहाँ पे जाएगा? रेडियल फोसा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इन पोस्टीरियर में भी कुछ इस तरीके का फंडा होता है, देखो। ठीक है, राइट। ओके, तो पोस्टीरियर में क्या होता है? पोस्टीरियर में आपको पता है ओलिग्रेनियन फोसा होता है, राइट। ओके, तो जो ओलिग्रेनियन फोसा जो होता है स्टूडेंट, वहाँ पर क्या होता है? अल्ना का ओलिग्रेनियन प्रोसेस जो होता है वो ड्यूरिंग द एक्सटेंशन, जब आप एक्सटेंशन कर रहे होते हैं, जब ये आपका फ्लेक्स है हाथ, ठीक है, फ्लेक्स हाथ को आप जब एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पर ये जो रेडियस का जो ओलिग्रेनियन प्रोसेस है, तो ये जो आपको लंबा लंबा दिख रहा है ना इधर पीछे की साइड पे, राइट, दैट इज कॉल्ड ओलिग्रेनियन प्रोसेस। ओके, राइट। तो जो ओलिग्रेनियन प्रोसेस है, जब आप खुद जब फ्लेक्स करोगे, फ्लेक्स करने के बाद जब आप एक्सटेंड करोगे हाथ को, एक्सटेंशन करोगे, ठीक है, तब क्या होगा? ये जो ओलिग्रेनियन प्रोसेस है ये ओलिग्रेनियन फोसा के अंदर धस जाएगा, चला जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर एपिकॉन्डाइल के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा है? ट्रोक्लिया के ऊपर क्या होता है? मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है। ठीक है, कैपिटोलम के ऊपर क्या होता है? लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है। ठीक है, अब मीडियल एपिकॉन्डाइल पे स्टूडेंट क्या होता है? फ्लेक्सर मसल जो होती है, जो हमारे हाथ को फ्लेक्स कराती है, उन मसल को बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सर मसल। ओके, और उन फ्लेक्सर मसल का भी नाम कुछ इस तरीके से, फ्लेक्सर कार्पी रेडियल, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, राइट। ओके, तो इन सब के नाम आपको याद करने में स्टूडेंट बड़ा सिंपल होता है याद करना। ठीक है, तो याद करोगे आप तो स्टूडेंट मीडियल एपिकॉन्डाइल में कौन कौन सी मसल होती है? ऑर्गन ऑफ फ्लेक्सर मसल। ओके, जबकि लेटरल एपिकॉन्डाइल पे कौन सी मसल होगी? एक्सटेंसर मसल। ओके, स्टूडेंट देखो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटरल एपिकॉन्डाइल थोड़ा सा पीछे भी है, पोस्टीरियर में भी है, राइट। ओके, तो स्टूडेंट जब आगे की साइड में अगर मसल होगी वो क्या कराएगी? स्टूडेंट देखो ये जब मसल जब आगे की साइड पे होगी तो क्या कराएगी? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी,
क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, राइट। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या क्या करेगी, हमारे हाथ को फ्लेक्स करेगी, ठीक है। तो फ्लेक्सिंग करने के लिए कौन सी मसल चाहिए हमको, आगे वाली मसल चाहिए, एंट्री वाली मसल चाहिए, ठीक है, राइट, ओके। तो एंट्री वाली मसल को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लेक्सर मसल, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कहाँ से, मीडियल इपिकोंडाइलस का ओरिजिन होता है, ध्यान रखें। फ्लेक्सर मसल कौन सी, एक बार देख लो। एक होती है हमारी फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, देखो आपको मीडियल इपिकोंडाइल पे जाकर के अटैच हो रही है, ठीक है, ओके। पामलिस लॉन्गस जो कि मिडिल इपिकोंडाइल पे अटैच हो रही है। फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, राइट। मैं आपको आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट की मसल को, ओके। तो जो एक्सटेंसर मसल का ओरिजिन कहाँ पर होता है, तो लेटरल वाले में होता है, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि मिडिल में हो रहा है, ठीक है, राइट, ओके। ये मैंने आपको पीछे से दिखाया, क्यों, क्योंकि मसल जो थी वो पीछे थी, ठीक है, राइट, ओके। इसको एक्सटेंशन करने के लिए यहाँ पर मसल का पीछे होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये फ्लेक्स हो गया, ठीक है। अब वापस से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इमेजिन करना, ठीक है। जब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी स्टूडेंट, तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा हाथ वापस सीधा हो जाएगा, ठीक है, राइट। और अगर वापस इसको एक्सटेंड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लेक्सिन मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, फ्लेक्सिन होगा। और अगर पीछे वाली मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। बढ़िया कॉन्सेप्ट था ये। E4 क्या है स्टूडेंट, एक्सटेंशन है। मैं यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है, राइट। तो एक्सटेंसर का यहाँ पर अल्नारिस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर का यहाँ पर रेडियलिस ब्रेविस, राइट। तुम डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनके बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बार बार आपको याद दिलाता रहूँगा, आपको याद कराता रहूँगा, इसलिए आपका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले आप ये लिख कर देख रहे हो तो फिर आपको डेफिनेटली याद करना है। यहाँ पर हमारे लेटरल एपिकोंडाइल पे कौन सी मसल का ओरिजिन होता है, एक्सटेंसर मसल का। और मीडियल एपिकोंडाइल पे कौन सा अटैचमेंट होता है, फ्लेक्सर मसल का। तो इससे याद करना है कि जो आगे वाली मसल होती है फ्लेक्सर मसल होती है, और जो पीछे वाली मसल होती है वो एक्सटेंसर मसल होती है। क्यों होती है, आगे वाली जब फ्लेक्स करेगी तो फ्लेक्सन होगा, ठीक है। और पीछे वाली जो मसल होगी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या कराएगी, एक्सटेंशन कराएगी। एक्सटेंशन मसल पीछे होनी चाहिए, फ्लेक्सर मसल आगे होना चाहिए, ठीक है, राइट, ओके। तो आगे वाला एपिकोंडाइल कौन सा, हमारा मीडियल एपिकोंडाइल। आप देख भी सकते हो डायग्राम में, राइट। ये जो एपिकोंडाइल है थोड़ा सा आगे आप देख सकते हो, ठीक है। और जो लेटरल एपिकोंडाइल है थोड़ा सा पीछे, ठीक है। और ये सारी मसल जो होती है वो किसकी होती है, फोरआर्म की मसल होती है। तो सुन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमदस के शाफ्ट के बारे में, ओके। तो सुन, आप शाफ्ट के बारे में एक चीज ध्यान में रखो, इसके दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से पार्ट होते हैं, शाफ्ट ऑफ हमदस के स्टूडेंट दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है, ठीक है। तो जो अपर पार्ट होता है स्टूडेंट, वो वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट आप ऊपर की साइड पर देखो, ये कैसा है, सिलेंड्रिकल नजर आ रहा है आपको, राइट। अपर पार्ट पे कैसा सिलेंड्रिकल है। और आप देखो यहाँ पर लोअर साइड पे ये ट्रायंगुलर है, तीन बॉर्डर है, तीन सरफेस है, ओके। तीन बॉर्डर कौन कौन सी स्टूडेंट, पहली आपको आगे की तरफ दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर बॉर्डर, लेट मी रोटेट इट। ये जो आपको लेटरल साइड में दिख रही है, दैट इज कॉल्ड लेटरल बॉर्डर, लेट मी रोटेट इट मीडियली। तो ये जो आपको मिडिल साइड में दिख रही है, दैट इज मीडियल बॉर्डर। तो स्टूडेंट इसकी सरफेस कितनी होगी, तीन बनेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एंटीरियर और लेटरल के बीच में सरफेस है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर लेटरल सरफेस, ओके। एंड देन स्टूडेंट एंटीरियर और मिडिल के बीच में कौन सी सरफेस होगी, एंटर मिडिल सरफेस, ओके, राइट। और आपको पीछे इसके पीछे एक सरफेस दिखेगी, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो वही मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फिर अपर पार्ट जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, ओके। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इतनी बात याद रखोगी, अपर पार्ट जो होता है सिलेंड्रिकल होता है, ओके, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर लोअर पार्ट। लोअर पार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। बस तीन बॉर्डर, तीन सरफेस होती है, मैंने आपको बताइए तीन बॉर्डर कौन कौन सी, एंटीरियर, लेटरल, मीडियल, ओके। तीन सरफेस होंगी स्टूडेंट, ठीक है। जो मिडिल की साइड पे होगा वो कौन सा होगा, एंटर मीडियल। लेटरल की साइड पे होगा वो कौन सा होगा, एंटर लेटरल। और जब पीछे की साइड पे होगा, पोस्टीरियर साइड पे होगा स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर सरफेसेस के बारे में, ओके। तो सरफेस यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तीन टाइप की सरफेस होती है यहाँ पर, एंटर लेटरल सरफेस, एंटर मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ओके, राइट। तो जो एंटर मीडियल सरफेस उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे एंटर लेटरल और पोस्टीरियर पे, क्योंकि एंटर लेटरल और पोस्टीरियर पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जामिनर जनरली वही पूछेगा आपसे, ओके। तो लेट्स सी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर एंटर लेटरल सरफेस, ओके। तो जो एंटर लेटरल सरफेस है स्टूडेंट, वहाँ पर आप देखो यहाँ पर, ठीक है। ऊपर की साइड पर आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ऊपर की साइड पर यहाँ पर आपको दिखेगा एक वी शेप ट्यूबुलसिटी, क्या दिखेगी आपको, यस।
तो ह्यूमरस की बोन पे आपको ये जो आपको यहाँ पर एक ट्यूबरसिटी दिखेगी, यहाँ पर नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड वी शेप डेल्टोइड ट्यूबरसिटी। तो ये देखो आप डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर वी शेप डेल्टोइड ट्यूबरसिटी है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डेल्टोइड मसल जो होती है उसका जाकर के इंसर्शन होता है कहाँ पर, वी शेप डेल्टोइड ट्यूबरसिटी, जो कि कहाँ पर है, एंटेरोलेटरल सरफेस पे होती है, प्रेजेंट होती है। तो अब हम ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस पे जाकर देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस पे को क्या चीज़ मिलती है। ओके, तो पोस्टीरियर सरफेस पे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ रोटेट करके, तो हमको यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर ये आपको यहाँ पर छोटा सा गड्ढा दिख रहा है, राइट। ये जो आपको थोड़ा सा ग्रू दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडियल ग्रू, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइरल ग्रू। तो यहाँ पर रेडियल ग्रू पर रेडियल नर्व प्रोफंडा ब्रेकी आर्टरी यहाँ से पास करती है, जिस तरीके से आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये जो रेडियल नर्व है वो पास कर रही है रेडियल ग्रू से, और यहाँ पर प्रोफंडा ब्रेकी आर्टरी जो होती है, जो कि ब्रांच होती है हमारी किसकी, ब्रेकियल आर्टरी की, वो भी यहाँ से पास करती है, कहाँ से, रेडियल ग्रू से। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा चीज, राइट। ओके, तो मैंने आपको बताया था ये क्या है हमारा, यस ये है हमारा रेडियल ग्रू। ओके, राइट, ये हमारी क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस पे क्या निकल रहा था, हमारा रेडियल ग्रू निकल रहा था, जहाँ से पास कर रही थी क्या, नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। जो रेडियल ग्रू आपको दिख रहा है, यहाँ से एक का अटैचमेंट होता है, ठीक है। ओके, रेडियल ग्रू के अबो ऊपर साइड पे एक मसल का अटैचमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, राइट। अब आप देखो ये जो मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई है, ये रेडियल ग्रू के नीचे जाकर के ओरिजिनेट होती है। ओके, अबो में कौन सी होगी, लेटरल हेड, नीचे कौन सी होगी, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। तो आपको इस तरीके से याद करना बड़ा सिंपल होता है। तो याद करेंगे आप, अबो में कौन सी होती है, लेटरल हेड, बिलो में कौन सी होती है, मीडियल हेड। मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू, डायग्राम के थ्रू अच्छे तरीके से समझाया है, आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, रेडियल ग्रू के अबो में कौन सी मसल अटैच होगी, ऑर्गन ऑफ लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। ओके, ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो। रेडियल ग्रू के बिलो में कौन सी मसल ऑर्गेनेट होगी, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई। ओके, ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ ली सरफेस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बॉर्डर के बारे में। ओके, तो बॉर्डर के बारे में हमको पढ़ना है, यहाँ पर दो बॉर्डर के बारे में पढ़ना है, एंट्री बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहाँ पर एंट्री बॉर्डर और मिडिल बॉर्डर के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट आप देखो ये हमारी क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है, जो आगे की साइड पर दिख रही है ना आपको, राइट। ये क्या है, हमारी एंट्री बॉर्डर है। ओके, राइट। आप देखो स्टूडेंट, जो एंट्री बॉर्डर है ये क्या कर रही है, स्टूडेंट, ये आगे जा करके क्या बना रही है, हमारी लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कल। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर डायग्राम में देखना ध्यान से, ठीक है। ये हमारी क्या थी, एंट्री बॉर्डर थी। ओके, राइट, ये आगे गई, आगे गई, और ये क्या बनाया है इसने, लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कल। ओके, राइट, ठीक है। तो फिर नाउ देखिए यहाँ पर मीडियल बॉर्डर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मीडियल बॉर्डर जो होती है, जल्दी कौन सी होगी, हमारी मीडियल बॉर्डर होगी। तो इस मीडियल बॉर्डर पर स्टूडेंट एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कोराकोब्रैचियलिस। आप डायग्राम में देख लो, आपको अच्छे से में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मीडियल बॉर्डर पे एक मसल का अटैचमेंट होता है, इंसर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कोराकोब्रैचियलिस। यहाँ पर मीडियल बॉर्डर के नीचे एक नैरो एरिया होता है, जहाँ पर प्रोनेटेड टीरिस मसल का ऑर्गन होता है। ओके, पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्टली आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।